नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर की हर एक ताज़ा अपडेट सच्चाई के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाने का काम आगे भी करते रहेंगे। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। आपको हमने हर एक उस एक्टिविटी से जो है आपको अवगत कराया जो यहाँ पर जो है चलती रही है, किस तरह से किसान अपने इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं जो इसी विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा, कैसे सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनेगी। बाबा, क्या लगता है आपको, संविधान कब और कैसे होगा? संविधान का तो मतलब समाधान तो ये है कि इनको ये कानून बनाए सरकार ने, इसको ये तुरंत वापस ले ले और नहीं उससे पीछे तो हमारा कोई मकसद है ही नहीं। लेकिन सरकार के नेता, नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि तो ये कहते हैं कि कानून वापस लेने के लिए थोड़ी बनाया गया है। अरे ये तो हर चीज़ को यही कहते हैं कि ये चीज़ इसके लिए नहीं बनाई गई, उसके लिए ये झूठे हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। ये क्या कहते हैं, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कहेंगे, ये तो वही कहते हैं जो इनके ऊपर से अडानी अंबानी बोलते हैं, वो ये कहते हैं, ये तो उनके प्यादे हैं। सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार है, फिर काम कब और कौन कैसे नहीं, जुमलेबाजी सरकार तो है, परंतु ये किसान भी इतने मतलब कट्टर अड़े हुए हैं, चाहे इनको 4 साल हो जाएं, जब तक 2024 तक ये मोदी और अमित शाह को ऐसे उठा करके नहीं फेंक देंगे जैसे दूध में से माखी को फेंकते हैं, जब तक ये किसान पीछे हटने वाले नहीं है। कब और कैसे निकाला जाएगा? निकाला ऐसे ही जाएगा जब किसान क्या कितना अत्याचार हो रहा है, सोते हुए पर लाठियां चला रहे हैं लोग, इनका ये और जो है किसान जो है क्या करे, पर शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। मोदी जैसे और अमित शाह जैसे आंदोलन कर रहे हैं, जो थोड़े से आदमी रह गए थे। 26 तारीख जो घटना करी इन लोगों ने कराई, बीजेपी वालों ने किसानों के जुम्मे लगाया, पत्रकारों को जो सही बात निकाल रहे हैं उनके ऊपर FIR हो रही है। ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या देश में ऐसा होना चाहिए? संविधान की ये बात है। आपको देश किस गति से और किस दिशा में चल रहा है? जा रहे जो पहुंचा देंगे सब दिशा में, कगार वहाँ पे ठाड़ो है कंगाली की तगारों पे, क्या करेगा किसान? सर आज भी, पे आ जाएगा। आज भी है ना, आज मतलब लेकर के आज भी इस बिल पास किया है। आज भी किसान के मतलब सिर पे कुल्हाड़ी मारी है किसान के। क्या आप भी हमारे भाई हैं, आप भी गैस यूज कर रहे हैं, 50 रुपए आज फिर बढ़ा दिए हैं। इस किसान सरकार को शर्म आनी चाहिए कि मतलब क्या किसानों के बारे में सोच रहे हैं। ये किसान को कभी बख्शा नहीं जाएगा। जो आज सरकार में सत्ता में हैं, वो नेता जब विपक्ष में थे महंगाई को लेकर सड़कों पर थे, सत्ता में आते सब कुछ भूल गए। सब भूल जाता है जब तक जो कहता है कि ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे। अब एक भी नेता नहीं बोल रहा है कि किसानों के साथ में क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, क्या कानून बने। अब एक भी नहीं कुछ कह रहा है, सब मौन है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। जब नहीं बोल रहे, नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहा जाता था बीजेपी की तरफ से कि रिमोट पे चल रही है सरकार। हाँ, रिमोट पर। तो इस सरकार का रिमोट किसके हाथ में है? अब सरकार अडानी अंबानी के हाथ में, ये मोदी शाह के उसमें नहीं है। अब रिमोट अडानी अंबानी के हाथ में है, ये वो चलाते वो चलता है। ट्रेन को प्राइवेट किया जा रहा है, लाल किले को जो है प्राइवेट हाथों में दे देगा, वो तो दे देगा सब। क्या अब किसानों को भी किसी और का गुलाम बनाने की कोशिश? हाँ, बिल्कुल गुलाम हो गया। जब धीरे धीरे गुलामी हो जाएगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो गुलाम ही है देश। सभी भाई क्या करें बताइए, और चारा क्या है? संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा है कि ये जो है पहले ये सरकार जो है थी जो भाव निश्चित थे वहाँ पे भाई मारा खरीदे। अब कहा गेहूँ गंदम पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो है बिल्कुल गुलाम बनाना चाह रही है, पूरे देश को गुलाम बनाना चाह रही है। 70% इन्होंने पैसा जो है अडानी अंबानी को दे दिया, 30% जो खेती है इसको भी उन्हीं को देना चाह रही है ये सरकार झूठ बोलती है, लालच देती है, आपस में लड़ाती है। ये जो है बिल्कुल जो है इन्हें देश से प्यार नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ। तो एक कहावत है, बेकारी का कोई देश नहीं होता, उद्योगपति का कोई देश नहीं होता। तो अडानी का भी कोई देश नहीं है, अंबानी का भी कोई देश नहीं है, और मोदी जी का भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम फकीर हैं। कि ईस्ट इंडिया पहले थी और ये साथ
साउथ इंडिया कंपनी है, ये बिल्कुल वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है। एक मिनट पहले मुगल शासकों के हम लोग जो है गुलाम रहे हैं, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी में हमने काम किया। अब इन तीनों कानूनों को ला करके फिर से हमें वही हो जाएगा, बनाने का काम वही काम हो जाएगा। फिर दोबारा कैसे मिलेगा छुटकारा, कैसे मिलेगा? जैसे मिलेगा कि जो संघर्ष कर रहे हैं ऐसे मिलेगा। क्या करें, हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये तो देश को बेच के चले जाएंगे। इस पूरे आंदोलन में हमारे कितने किसान भाई शहीद हो गए हैं। सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने कोई ना लेकर कोई शब्द नहीं बोला, कोई बोला नहीं। 100 से 1 से 10 के करीब हो गए हैं। एक भाई हमारा जो 26 जनवरी को शहीद हुआ था, लेकिन सरकार ने आज तक ये नहीं पूछा है कि कितने किसान शहीद हुए, किसका क्या नुकसान हुआ। इतने बड़े उस पर भी इसका मतलब कोई भी मंत्री, न कोई मोदी, न शाह, न अडानी, न अंबानी, किसी की तरफ से ये नहीं आया कि भाई किसान मारे गए हैं, ये रोडों पर पड़े हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए। कोई आज तक कोई भी हमको न्याय नहीं मिला है। और जो किसान देश का पेट पालने का काम कर रहा है, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, सांप बिच्छू का डर न करते हुए अपने खेतों में फसलों को उगाता है, आज उसे किसान की अनदेखी, ऐसा क्यों? क्या देखें, सत्ता के उसमें वो सत्ता के वहाँ में है ना भाई, सत्ता पक्ष में अब क्या करें, किसान के पास कोई चारा नहीं। शासन चल रहा है, हिटलर शासन है ये। हिटलर शासन है, जो इसके मन पे आता है उसको करता है, किसी की सुनते नहीं है। दूसरी बात, 19 में चुनाव आया था, उससे पहले इनको दिख रही थी कि हमारी सरकार जाएगी, लेकर के इस पे उधमपुर पे जाकर के 47 जवान 20 जवानों को पुलवामा पे इसने एक्सीडेंट में खत्म करा दिया और आज तक उसकी कोई जांच नहीं कराई। ये अमित शाह एंड इसकी मोदी की साजिश थी इसमें, है ना। और ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा अमित शाह को ज्यादा टाइम नहीं है, 2024 तक ये तो उससे चुनाव से पहले अमेरिका भाग जाएगा। बाबा, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हमारी भारतीय सेना को इस्तेमाल करना, पुलवामा जैसी घटना के बाद में दिखाना कि एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद वाही लूटना, किसानों को चुनावी मुद्दा समझकर चुनाव में किसानों को इस्तेमाल करना, और सत्ता में आने के बाद उसी किसान को भूल जाना, कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये नहीं चल पाएगा, ये इसलिए नहीं चल पाएगा, ये किसानों को ये खून चूसने वाली सरकार है। पहले सरकार ने इसको बनाया था तो ये समझ नहीं पाएगा, ये जादूगरी करेगा। ये इन्हें बड़े प्यार से बड़े तोहफा दे दे के घोषणा कर करके रैली कर करके जगह जगह इसने सरकार को बना लिया। आंधी आ गई, ये उम्मीद थी लोगों से, ये चलता रहेगा जब तक जो है समाज गरीब की बढ़ता जो है रहेगा। सरकार है, गरीब का नेता है, तो जो है समाधान होगा किसानों का, जो आज तक नहीं वाले नहीं हुआ। ना जी, गरीब की सरकार ना है, बिल्कुल भी गरीब की कहाँ है, सरकार है, सबसे झूठी सरकार गई है, या तो झूठी सरकार अभी तक कोई ना आई। लेकिन झूठ के सहारे कब तक चलता रहेगा? चलेगा बच्चों का चलना हो तो अब बताइए, जो चलेगा तो चलेगा, चले जाएंगे अपने यहाँ, जहाँ से आए वही भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की समस्या के समाधान को लेकर क्या कदम उठाती है और कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनेगी। और एक और बाबा मेरे साथ हैं। बाबा, झूठ की सरकार और दावे और वादे करने वाली सरकार, राजनीति करने वाले किसानों और जवानों को लेकर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा सर? ये जब तक चलती रहेगी जब तक समाज संगठित नहीं होगा। अब तो नजर आ रहे हैं सब किसान एक हो गए, संगठन अलग हैं, लेकिन मांग सबकी। अब भी कुछ आदमी जो हैं उल्टी बल्ली मारते हैं, गांव में जाकर देखो। जब तक पूर्ण जागरूकता नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही बाबा चलता टिकैत की जब से आंसुओं वाला वीडियो वायरल हुआ है, समर्थन प्यार ऐसे किसानों का मिलने लगा, फिर से वापस किसान हो गए हैं। हाँ, ये वही तो प्यार है। वही प्यार तो है, लेकिन अब भी पूर्ण जोश नहीं जितना होना चाहिए। ये अभी बाबा साहब हमारे गलत कह रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में 95% जनता है ना मोदी और अमित शाह के खिलाफ है, ये बीजेपी सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल है ना। 5% मेरे जैसे निकम्मे आदमी होंगे वो सरकार की सराहना कर रहे हैं, और नहीं 95% जनता है ना आज की तारीख में इसको गाली दे रही है, और इसको ये दे रही है कि इनको मार पीट करके या देश से ही निकालो। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कब तक चलता रहेगा ये बड़ा अहम सवाल है। सरकार को समझना होगा, इन किसानों की परेशानी को दूर करने को लेकर कदम उठाना होगा, और जो कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है, सरकार को सोचना और समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि किसान सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग कर रहा है।